अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन मूवी की शुरुआत में हम जैक और डेविड नाम के दो फ्रेंड को देखते हैं जो अमेरिका से लंदन घूमने के लिए गए होते हैं। वो लोग घूमते घूमते एक बार में पहुंचते हैं जिसका नाम स्लेटर लैम्प होता है और क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा थी इसीलिए वो लोग बार में पहुंचते हैं, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उन्हें बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। तभी जैक और डेविड की नजर वहाँ बने एक सिंबल पर पड़ती है जो कि स्टार की तरह दिख रहा था। जब वो दोनों वहाँ मौजूद लोगों से उस साइन के बारे में पूछते हैं तो वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये देखकर डेविड और जैक दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। इस दौरान बार टेंडर वहाँ मौजूद लोगों से उन्हें रोकने के लिए कहती है, हालांकि वो लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन वो लोग उन दोनों को रोड पर ही रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद जैक और डेविड वहाँ से निकल जाते हैं। इधर बार टेंडर वहाँ मौजूद लोगों से कहती है कि तुम्हें उन्हें इस तरह से नहीं जाने देना चाहिए था क्योंकि ये एक मर्डर है। इसके बाद हम जैक और डेविड को देखते हैं कि वो दोनों बारिश होने की वजह से जल्दी पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर वुल्फ की आवाज सुनाई देती है जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वापस से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो रास्ता भटक गए हैं। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी जैक पर एक वेयरवुल्फ अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से नोच नोच कर खाने लगता है। ये देखकर डेविड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन जब वो जैक की चीख सुनता है तो वो वापस उसके पास पहुंचता है और देखता है कि जैक बहुत ही बुरी तरह से मारा जा चुका है। तभी डेविड पर भी वो वेयरवुल्फ अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता वहाँ पर बार में मौजूद लोग पहुंच जाते हैं जो उस वेयरवुल्फ को शूट करके मार देते हैं। इसके बाद डेविड के देखते ही देखते वो वेयरवुल्फ एक इंसान में बदल जाता है। फिर डेविड की नींद खुलती है तो उससे मिलने के लिए डॉक्टर पहुंचता है। वो उससे अपने फ्रेंड के बारे में पूछता है। इस पर वो कहता है कि वो मर चुका है। ये सुनकर जैक बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है, जिससे नर्स उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। फिर डॉक्टर से मिलने के लिए डिटेक्टिव आते हैं और उससे डेविड के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें डेविड के पास ले जाता है, लेकिन उन सबको लगता है कि डेविड पर किसी आदमी ने अटैक किया है। वो उन्हें समझाता है कि हम पर किसी आदमी ने अटैक नहीं किया बल्कि वो कोई वुल्फ था। लेकिन डिटेक्टिव उसे बताता है कि हमारे पास दो ऐसे गवाह हैं जो बताते हैं कि तुम लोगों पर किसी आदमी ने अटैक किया है जो कि मेंटली डिस्टर्ब था और पागल खाने से भागा हुआ था, इसीलिए ये केस बंद हो चुका है। हालांकि डेविड डिटेक्टिव के जाने के बाद डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए वहाँ पर मौजूद कोई भी विटनेस हमें नहीं देख सकता था। तो ऐसा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता कि हमें वहाँ कोई देख ले। इस दौरान हम देखते हैं कि डेविड को अजीब से नाइटमेयर आते हैं जिसमें वो एक हिरन को बहुत ही बुरी तरह से मारकर खा रहा होता है। फिर उसके पास प्राइज नाम की एक नर्स पहुंचती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए इनकार कर देता है। इसके बाद प्राइज उसे जबरदस्ती खाना खिलाती है क्योंकि उसे दवाइयाँ लेनी थी। इसके बाद डेविड को फिर से वैसा ही नाइटमेयर आती है। अब वो डॉक्टर को इस बारे में बताता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझ पर जिसने अटैक किया वो कोई इंसान नहीं था। फिर वो डॉक्टर को अपने घाव के निशान दिखाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि जब तुम यहाँ पर आए तो तुम्हारे घाव पहले ही भर चुके थे, और ये बात काफी अजीब थी। इसके बाद वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या पुलिस उस टाउन में मौजूद बार में गई थी। इस पर डॉक्टर कहता है कि पुलिस पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गई है, इसीलिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड को फिर से वैसे ही नाइटमेयर आते हैं। इसमें अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर लोगों को शूट कर रहे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जागता है। उसके पास प्राइज बैठी होती है, लेकिन जैसे ही प्राइज खिड़की खोलती है तभी उस पर भी एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे पता चलता है कि वो अब भी एक सपना ही देख रहा है। फिर जब अगले दिन डेविड के लिए खाना आता है तभी उसे अपना दोस्त जैक दिखाई देने लगता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसीलिए उसे देखकर डेविड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उससे इस तरह से आने का रीजन पूछता है। इस पर वो बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें वार्न करने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें एक वेयरवुल्फ ने काटा था, इसीलिए अगले फुल मून तक तुम भी एक वेयरवुल्फ में बदल जाओगे। इसीलिए इससे पहले ही तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए, इससे तुम्हारे साथ साथ और भी लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन डेविड को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि वो एक नाइटमेयर देख रहा है, इसीलिए वो बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर प्राइज भी वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी डेविड उसे बिना कुछ बोले किस कर लेता है और उसे बताता है कि मैं एक वेयरवुल्फ हूँ और अगले फुल मून आने तक मैं पूरी तरह से भेड़िए में बदल जाऊंगा। ये सुनकर प्राइस को लगता है कि डेविड की दिमागी कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि कल तुम डिस्चार्ज होने वाले हो, तो मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि तुम ठीक हो या नहीं। इस पर वो कहता है कि ये सब कुछ मुझे मेरे दोस्त जैक ने बताया है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है।
इस पर प्राइस कहती कि ये सब सिर्फ तुम्हारा एक सपना है। फिर वो उससे ये भी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम लंदन में रुक सकते हो। इस पर डेविड इस चीज के लिए मना कर देता है। इसीलिए अगले दिन प्राइस उसे अपने घर ले आती है, जहाँ पर वो काफी खुश होता है। इसके बाद डेविड प्राइस के साथ ही रहने लगता है, लेकिन जब वो अगले दिन जागता है तो उसे फिर से अपना दोस्त जैक दिखाई देता है, जो उसे फिर से सुसाइड करने के लिए कह रहा था और समझा रहा था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल फुल मून के दिन ही पूरी तरह से तुम एक वेयरवुल्फ बन जाओगे। लेकिन डेविड को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो जैक को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तभी उसकी आवाज सुनकर प्राइस भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो उसे इस बारे में पूछती है। इस पर डेविड उसे बताता है कि मैंने फिर से जैक को देखा, जो मुझसे कह रहा था कि मैं कल पूरी तरह से बेयरवुल्फ बन जाऊंगा। अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं, जो सच का पता लगाने के लिए टाउन के उसी बार में पहुंचता है जहां पर डेविड और जैक गए थे। जब वो वहां पर उस पागल आदमी के बारे में पूछता है जिसने जैक को मारा था, तो वहां मौजूद लोग उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताते और उससे पूछते हैं कि क्या तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। इस पर वो इस चीज के लिए मना कर देता है और बताता है कि वो डेविड का डॉक्टर है, जो उस रात अपने दोस्त के साथ घायल हो गया था। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि डेविड का कहना है कि उन पर एक वेयरवुल्फ ने अटैक किया था। इस बात से बार में मौजूद लोग हंसने लगते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर जब डॉक्टर वहाँ से निकल रहा होता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसी की तरफ देख रहा था। इसीलिए डॉक्टर उसके पास पहुंचता है। वो आदमी बताता है कि वो लड़का यानी कि डेविड बहुत बड़े खतरे में है और साथ ही साथ उसके आसपास मौजूद लोग भी बहुत बड़े खतरे में हैं। हालांकि हमने उस रात उन लोगों को बाहर से भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जैसे ही फुल मून की रात आएगी वो बदल जाएगा। इसके बाद हम प्राइस को देखते हैं, जो डेविड को घर पर अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इधर डेविड जब घर में मौजूद होता है तो रात होते ही उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और उसके शरीर से पसीने निकलने लगते हैं। फिर देखते ही देखते डेविड की पूरी बॉडी एक वेयरवुल्फ में बदलने लगती है और वो एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ में बदल जाता है। फिर हम हैरी और उसकी मंगेतर को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आए हुए थे। तभी उन पर डेविड अटैक कर देता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खा जाता है। हालांकि उनकी आवाज सुनकर उनका फ्रेंड सॉन चेक करने के लिए बाहर जाता है और तभी उसे हैरी का हाथ मिलता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। इसे देखकर सॉन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इधर डॉक्टर प्राइस को अपने केबिन में बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि मैं उस बार में गया था जहां डेविड और जैक गए थे। वहां पर मुझे पता चला कि डेविड सच में एक वेयरवुल्फ में बदलने वाला है और इस बात को पुलिस ऑफिसर छुपा रही हैं। इसके बाद हम 3 बेघर लोगों को देखते हैं जो ठंड की वजह से आग सेक रहे होते हैं। तभी उनका डॉग बुरी तरह से भौंकने लगता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उनके पास डेविड पहुंच जाता है, जो उन पर अटैक कर देता है और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार देता है। फिर हम एक मेट्रो स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी पहुंचता है। तभी उसे वुल्फ की आवाज सुनाई देती है। हालांकि पहले तो उसे लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन जब वो आवाज लगाने की कोशिश करता है तो उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिससे वो काफी डर जाता है क्योंकि इस दौरान वो अकेला होता है। इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने डेविड पहुंच जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागते हुए एक एलिवेटर में गिर जाता है। तभी डेविड उसके पास पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेविड की नींद खुलती है। वो देखता है कि वो एक जू में है, यानी कि चिड़ियाघर में है और पूरी तरह से नेक्ड है। इसीलिए वो वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है। इधर हम प्राइस को देखते हैं, जो डेविड के घर न पहुँचने से बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और डॉक्टर को इस बारे में बताती है। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जो एक लेडी के कपड़े चुराकर किसी तरह से प्राइस के घर पहुँचता है और प्राइस उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। वो उससे पूछती है कि तुम रात में कहाँ थे। इस पर डेविड बताता है कि जब मेरी नींद खुली तो मैं जू में था और मुझे उसके पहले का कुछ भी याद नहीं है। तभी प्राइस के पास डॉक्टर का कॉल आता है। वो उसे इस बारे में बताती है। इसके बाद डॉक्टर उसे डेविड को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो चाहता था कि डेविड उसकी देखभाल में रहे। इसीलिए प्राइस डेविड को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इस दौरान डेविड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर अलग ही पावर आ गई है। इस बात से प्राइस भी बहुत हैरान होती है। तभी टैक्सी ड्राइवर उन्हें पिछली रात हुए मर्डर्स के बारे में बताता है। इसे सुनकर डेविड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और समझ जाता है कि ये मर्डर किसी और ने नहीं, खुद उसी ने किया है, यानी कि डेविड ने। इसीलिए वो टैक्सी से उतरकर पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगता है। इसके बाद वो एक पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचता है और उससे खुद को अरेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ऐसा करने से साफ मना कर देता है। इसीलिए डेविड उसे उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज से भी कोई फायदा नहीं होता। इससे वो पूरी तरह से निराश हो जाता है और प्राइस से कहता है
कि जैक सच कह रहा था कि मैं लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो प्राइस को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर डॉक्टर डिटेक्टिव को इस बारे में बताता है और उन्हें डेविड को अरेस्ट करने के लिए कहता है। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो अपनी फैमिली को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो अपनी नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी उसे फिर से उसका फ्रेंड जैक दिखाई देता है जो उससे बात करने के लिए उसके साथ एक थिएटर में पहुंचता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक डेविड से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि डेविड ने उसकी बात नहीं मानी थी। फिर जैक उसे उन लोगों से मिलाता है जिन्हें उसने पिछली रात मारा था, जो लोग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मर जाना चाहिए क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। ये सब देखकर डेविड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जैक से पूछता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इस पर वो बताता है कि तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए क्योंकि तभी ये सब कुछ रुक सकता है। इसके बाद देखते ही देखते डेविड फिर से एक भेड़िए में बदल जाता है और लोगों पर हमला करने लगता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर वहां पर चेक करने के लिए पहुंचते हैं और देखते हैं कि थिएटर में मौजूद आदमी बुरी तरह से मारे जा चुके हैं। तभी वो देखता है कि वो भेड़िया यानी कि डेविड एक आदमी की लाश को बहुत ही बुरी तरह से खा रहा है। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बाहर आकर थिएटर के दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद वहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं और थिएटर को चारों तरफ से घेर कर वहाँ मौजूद लोगों को हटाने लगते हैं। तभी डेविड उस दरवाजे को तोड़ देता है और पुलिस वालों पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। इस दौरान उसके रोड पर चलने की वजह से बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से मारे जाते हैं। इसके बाद उसे रोकने के लिए वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम पहुँचती है, लेकिन प्राइस उन्हें रुकने के लिए कहकर डेविड की तरफ बढ़ती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तभी डेविड उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे पुलिस ऑफिसर्स उसे बहुत ही बुरी तरह से शूट करके मार देते हैं। इसके बाद वो उन लोगों के देखते ही देखते फिर से एक इंसान के रूप में बदल जाता है। उसे इस तरह से देखकर प्राइस बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।